किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि संसार में आपने क्या देखा है। कबीर जैसे संत से कोई पूछ ले कि आपने क्या देखा है। संसार तो वही है जो तुमने देखा वो हमने देखा। तो कबीर से क्यों पूछ रहे हो? तुमने जो देखा वही कबीर ने देखा, और क्या देखा है। संसार तो वही है, परंतु पूछना भी सही है, क्योंकि उसी संसार को जितने लोग देखते हैं सब अलग अलग ढंग से देखते हैं, अलग अलग अंदाज से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, और सबको ये संसार अलग अलग दिखाई देता है। मैं यहां बैठा हूं व्यास गादी पर, आप सब लोग देख रहे हैं, ये 3-4 हजार लोग देख रहे हैं। मैं जो हूं सो हूं, लेकिन सबको एक जैसा नहीं दिखता हूं, अलग अलग दिखता हूं। सब अलग अलग देख रहे हैं, एक जैसा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को जब तुम देखते हो, चाहे गुरु को देखो, संसार को देखो, जानवर को देखो, तुम्हारे अंदर जो भाव होता है वो भाव तुम्हारी दृष्टि के द्वारा जिसको देख रहे हो उसको देख लेता है। जिसके अंदर श्रद्धा का भाव है उसको गुरु जी में भगवान का रूप दिखाई देता है। जिसके अंदर प्रेम का भाव है गुरु में गुरु का रूप दिख रहा है, और जिसमें भक्ति का भाव है गुरु में संत का रूप दिख रहा है, और जिसमें वासना का भाव है उसको ये कुछ दिखता ही नहीं है, उसको कुछ और दिखता है। जो दिखता है मैं बता नहीं सकता हूँ क्या दिखता है। और जिसके अंदर द्वेष भाव है, नफरत, द्वेष भाव, उसको दिखता है कि एक आदमी बैठा है प्रवचन कर रहा है। और जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन, ये भाव है, वो जब देखता है तो जलन में जल भुन जाता है कि अरे कब से ये महान हो गए, कब से इतने बड़े संत हो गए। अरे मैं इनको खूब जानता हूं, 10 साल पहले आते थे, बैलगाड़ी में चलते थे। वो ये देखता है। तुम जो देखना चाहते हो दुनिया में वही देखते हो। दुनिया क्या है ये बात कोई नहीं है। तुम जो देखना चाहते हो तुमको दुनिया में वही दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में हर आदमी सुखी नहीं रहता है, हर आदमी प्रसन्न नहीं रहता है, हर आदमी खुश नहीं रहता है, हर आदमी दुखी नहीं रहता है, हर आदमी शांति से नहीं रहता है। क्योंकि तुम जिन भावों से संसार को देखते हो उस भाव का प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ता है। शब्द को समझना, मैं सरल हिंदी बोलता हूं और ये टॉपिक बहुत अच्छा आपके लिए। जिस जिस भाव से तुम जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस व्यवस्था को देखते हो उसका प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ जाता है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस दुनिया को अगर प्रेम की दृष्टि से देखो तो तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। कोई गाड़ी से जा रहा है, तुमने प्रेम की दृष्टि से देखा
तो तुम्हारी आत्मा उसको धन्यवाद देगी कि धन्यवाद है, अच्छी मेहनत किया, अच्छी गाड़ी से जा रहे, ठीक है। और जब तुम किसी को धन्यवाद देते हो तब तुम प्रसन्नता से भर जाते हो, और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तब तुम महानता के शिखर पर चढ़ जाते हो, और जब तुम दुनिया से कुछ नहीं चाहते हो तब तुम भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हो। जिनको कछु न चाहिए वो साहन पति साह, वो साहन पति साह। इसका अर्थ गलत मत ले लेना कि प्यास लगे तो पानी भी नहीं पीना, हम चाहते नहीं कुछ, नहीं नहीं, ये जीवन की आवश्यकता है। पानी पीना पड़ेगा, ठंड लगे रजाई ओढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक जो अंदर कामना होती है, कामना नहीं, निष्काम। जैसे ये संतों से मैं प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम निष्काम है। मैं ये संतों को कभी फोन नहीं लगाता और ना ये हमको लगाते, ये भी निष्काम है। और जब दोनों निष्काम है तो दोनों महान है, ठीक है, लेकिन प्रेम रहता है, निष्काम प्रेम है। निष्काम प्रेम सतत निरंतर एक रस कंटिन्यू चलता रहता है, और वही प्रेम आपको सुख देता है। जब तुम किसी को द्वेष की दृष्टि से देखते हो, नफरत की दृष्टि से देखते ही तुम्हारे अंदर गुस्सा भर जाती है, क्रोध आ जाता है, और कभी कभी तुम कहते हो कि इस आदमी को तो देखते ही मेरा खून जल जाता है। ऐसा मैंने लोगों से सुना है, खून जल जाता है, गुस्सा बहुत आती है, दांत पीस देते हैं, मुट्ठी भींच जाती है कि कभी दांव मिल जाए तो इसकी गर्दन दबा दूं, दुष्ट। लेकिन ये सब करने से अपना नुकसान है, क्योंकि वो जैसा है तैसा है, उससे ज्यादा अपन कुछ लेना देना नहीं है। जिससे तालमेल बैठ न रहा हो तो अपना चित्त हटा लीजिए, उसे जलन खलन करने की जरूरत नहीं है। जब द्वेष की दृष्टि से देखते हो तो तुम प्रसन्नता से नहीं भरते हो, तुम खिन्नता से भर जाते हो। मन खिन्न हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है, और मन में क्रोध आता है। कितनी सासें अपनी बहू को देख करके क्रोधित होती है। सास बहू में सांप और न्योला का रिश्ता है। दोनों सांप होती तो लिपट के रह लेती, सांप सांप लिपट जाते ना, लेकिन एक न्योला है, दूसरा सांप है। और कितने घरों में तो बहू ऐसे है जैसे नागिन। और बेटे को भी, अपने पति को भी ऐसा मंत्र दिया, उसको नागराज बनाया है। अब नाग नागिन दोनों घर में फुफकारते रहते हैं। सास ससुर माता पिता उनके फुफकार से बेहोश हो जाते हैं कि बहुत खतरनाक है। अरे नाग नागिन नहीं बनना है, सांप और न्योला नहीं बनना है, उस फुलवारी के फूल बनना है जिसमें नाना प्रकार के फूल खिले होते हैं, और एक फूल के पास में दूसरे कलर का फूल लगा रहता है। गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, जूही, बेला, सारे फूल एक साथ फुलवारी में खिलते हैं। एक फूल दूसरे से नफरत नहीं करता है। हवा में जब झूमते हैं एक दूसरे से लिपट झपट जाते हैं और फुलवारी की शोभा बढ़ाते हैं। आपका घर भी फुलवारी है, आप सब उस घर के फूल हो। आपस में लिपट झपट के रहना, प्रेम से रहना, तो घर की शोभा बढ़ेगी।